क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 भी लगभग 2 के जैसा है। उसमें हम लोग कंप्लीमेंट हम लोग को फाइंड करने दिया था, इसमें क्या फाइंड करने दे रहा है? सप्लीमेंट। क्वेश्चन पढ़ के सुना देते हैं। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या फाइंड करना है? सप्लीमेंट। तो इसका फर्स्ट पार्ट कितना गिवन है? 42 डिग्री। इसका हम लोग को सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे। लेट एंगल 1 एंड एंगल 2 इज अ सप्लीमेंट्री एंगल, है ना? सप्लीमेंट्री एंगल। अगर एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री एंगल है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों का सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। ठीक है। अगर एंगल 1 और एंगल 2 कैसा एंगल है? सप्लीमेंट्री एंगल है। अगर सप्लीमेंट्री एंगल है तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होगा? 180 डिग्री। अगर सपोज कर लो थोड़ा देर कि एंगल 1 हम लोग को गिवन है 42 डिग्री, तो एंगल 1 कितना गिवन है? 42 डिग्री प्लस एंगल 2 दोनों का सम क्या है? 180 डिग्री। अगर दोनों का सम 180 डिग्री है तो एंगल 2 एंगल 1 के लिए कैसा एंगल है? सप्लीमेंट। तो यानी एंगल 2 का हमको मेजरमेंट निकालना है। तो एंगल 2 इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, पहले से था ये 42 डिग्री इक्वल को उधर जाएगा माइनस का 42 डिग्री। अब यहाँ से एंगल 2 क्या निकल कर आ जाएगा? 138 डिग्री। ठीक है। तो एंगल 2 एंगल 1 के लिए कैसा है? सप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट एंगल, है ना? ये तो फाइंड करना था ना कि एंगल 1 का सप्लीमेंट क्या होगा। एंगल 1 गिवन था 42 डिग्री, इसका सप्लीमेंट निकालना था एंगल 2, यहाँ एंगल 2 का सप्लीमेंट निकल गया, है ना? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। और सेकेंड पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकेंड पार्ट है 90 डिग्री। क्या गिवन है? 90 डिग्री। तो एक एंगल गिवन है तो हम लोग यहाँ से सपोज कर लेंगे लेट एंगल 1 एंड एंगल 2 इज अ सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों कैसा एंगल हम लोग एज्यूम किए हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। अगर एंगल 1 और एंगल 2 दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो दोनों का सम किसके इक्वल होगा? 180 के डिग्री के। सपोज करो एंगल 1 हम लोग का गिवन है कितना? 90 डिग्री। ठीक है। प्लस एंगल 2 दोनों का सम कितना है? अगर दोनों का सम 180 डिग्री है तो एंगल 1 के लिए सप्लीमेंट एंगल कौन सा होगा? एंगल 2। और एंगल 2 का सप्लीमेंट कौन होगा? एंगल 1। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है कि एंगल 1 का सप्लीमेंट कितना है ना? तो एंगल 1 क्या गिवन था? 90 डिग्री। तो एंगल 2 फाइंड आउट करना है। तो एंगल 2 इक्वल होगा 180 डिग्री, और ये प्लस का 90 इक्वल को उधर लेके जाओ 90 डिग्री, माइनस का 90 डिग्री। तो एंगल 2 क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। तो ये निकल गया एंगल 1 का सप्लीमेंट एंगल, एंगल 2। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। नंबर 3 का थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट में गिवन है 124 डिग्री। ठीक है। तो इसका सप्लीमेंट एंगल निकालना है। तो लेट कर लेते हैं हम लोग यहाँ। लेट एंगल 1 एंड एंगल 2 इज अ सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो दोनों का सम किसके इक्वल आएगा? 180 डिग्री के। ठीक है। सपोज करो कि एंगल 1 हम लोग के पास गिवन है कितना? 124 डिग्री। एंगल 1 एंगल 2 के लिए क्या है? सप्लीमेंट। और एंगल 2 एंगल 1 के लिए सप्लीमेंट है। तो हम लोग को एंगल 1 का सप्लीमेंट फाइंड करना है, यानी एंगल 2 फाइंड करना है। एंगल 1 गिवन है, सपोज कर लिए एंगल 1 कितना गिवन है? 124 डिग्री। यानी एंगल 2 दोनों का सम क्या है? 180 डिग्री।
तो एंगल 2 क्या है एंगल 1 के लिए? सप्लीमेंट, यानी एंगल 2 फाइंड करना है, तो एंगल 2 हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, ये प्लस का 124 है तो ये माइनस का 124 हो जाएगा जब वो इक्वल के दूसरे साइड जाएगा, है ना। तो एंगल 2 क्या निकल कर आ जाएगा यहाँ? 56 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 1 का सप्लीमेंट क्या निकल कर आया? 56 डिग्री, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है? 3/5 ऑफ अ राइट एंगल। क्या गिवन है? 3/5 ऑफ अ राइट एंगल। तो राइट एंगल होता कितना का है? 90 डिग्री और इसका 3/5। इसको कट करेंगे, कैंसिल होगा। 5 का टेबल 1 टाइम्स में और 8 टाइम्स में, यानी 5 का टेबल में 18 टाइम्स में, और 18 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कर दो, 54 डिग्री, है ना। 3/5 ऑफ राइट एंगल है, तो 3/5 कितना होगा राइट एंगल का? 54 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया डिग्री जो हम लोग को गिवन है। अब यहाँ से हम लोग लेट कर लेंगे, लेट एंगल 1 एंड एंगल 2 इज अ सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा? सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अगर एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। सपोज कर लो कि एंगल 1 हम लोग के पास गिवन है कितना? 54 डिग्री। तो इसका सप्लीमेंट एंगल कौन सा होगा? एंगल 2। तो एंगल 2 हम लोग फाइंड करेंगे, है ना। तो एंगल 2 हो जाएगा 180 डिग्री, और ये 54 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 54 डिग्री। क्या आ जाएगा एंगल 2? बोलो। 6 और 60 126 डिग्री, ठीक है। ये निकल के आ जाएगा एंगल 2, जो एंगल 1 का कैसा एंगल है? सप्लीमेंट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, बढ़िया से सुनना। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट। क्या है? ऐसा एंगल का मेजर फाइंड करना है विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट, ठीक है। समझ में आ रहा? ठीक है। मान लो कोई एक एंगल हम मान लेते हैं कि वो कंप्लीमेंट होगा किसी कंप्लीमेंट्री एंगल्स का। तो यहाँ पर हम लेट करते हैं, लेट एक्स बी द कंप्लीमेंट एंगल। तो एक कंप्लीमेंट एंगल को हम लोग क्या सपोज कर लिए? एक्स, ठीक है। अगर ये एक्स एक कंप्लीमेंट एंगल है तो दोनों कैसा एंगल मांग रहा है? इक्वल टू कंप्लीमेंट। तो इसका इक्वल कंप्लीमेंट एंगल क्या होगा? एक्स। समझ में आ रहा? जैसे मान लो हम लोग को क्या फाइंड करना है? एंगल 1 और एंगल 2 दोनों फाइंड करना है, लेकिन दोनों कैसा होना चाहिए? इक्वल। तो एक कंप्लीमेंट एंगल को हम लोग क्या मान लिए? एक्स। तो दूसरा कंप्लीमेंट एंगल भी क्या होगा? एक्स। समझ में आ रहा? दोनों इक्वल है। हम लोग को क्या फाइंड करना है? ऐसा एंगल जो दो एंगल ऐसा फाइंड करना जो दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल हो लेकिन दोनों इक्वल हो। तो एक कंप्लीमेंट एंगल हम लोग क्या मान लिए? एक्स डिग्री, ठीक है। तो दूसरा कंप्लीमेंट एंगल कैसा होगा? एक्स डिग्री, और दोनों का सम क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अब इसको सॉल्व कर लो। एक्स और एक्स 2x और इक्वल में क्या है? 90 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या निकल कर आएगा? 2। दोनों का डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? 45 डिग्री। मतलब वो एंगल कितना का होना चाहिए? 45 डिग्री। यानी दो 45 डिग्री का एंगल, अगर हम लोग इक्वल है एंगल दोनों, और दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या था
इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। अगर हम दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ले, एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है, एक एंगल हम लोग लिए 45, दूसरा एंगल भी कितना है 45। अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री। है ना। और दोनों एंगल देखो आपस में कैसा है, इक्वल इक्वल है ना। हाँ। तो ऐसा एंगल फाइंड करना, ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने बोला है कि जो दोनों अपना कॉम्प्लीमेंट का इक्वल हो, एक दूसरे का इक्वल हो। तो एक एंगल मान लिया हम लोग x डिग्री, तो सेकेंड एंगल भी क्या होगा x डिग्री, दोनों इक्वल है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, एक एंगल का मेजर पता चल गया x डिग्री, तो दूसरा एंगल भी कैसा होगा 45 डिग्री, है ना। तो दोनों एंगल का क्या मेजरमेंट होगा, तो 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्लियर है। ठीक इसी तरह का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। इसमें क्या निकालना है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। ठीक है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट a supplement angle बी एक्स मान लिए। अगर एक सप्लीमेंट एंगल एक्स है, दोनों क्या फाइंड करना है इक्वल, तो दूसरा एंगल भी क्या होगा एक्स, और दोनों अगर सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। अब यहाँ से सॉल्व कर लो इसको, एक्स और एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स का वैल्यू क्या आएगा 180 डिग्री डिवाइड बाय 2, क्या आ जाएगा 90 डिग्री। मतलब उसका एक सप्लीमेंट एंगल कितना का होगा 90 डिग्री, है ना। समझ में आ रहा। मान लो कोई एंगल गिवन है, एंगल 1 और एंगल 2, दोनों आपस में क्या है सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर एक्स है तो दूसरा भी क्या होगा एक्स। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लिए, कितना आया 90, यानी फर्स्ट एंगल क्या निकल गया 90 डिग्री, तो सेकेंड एंगल भी क्या होगा, दोनों का सम चेक कर लो क्या आ रहा 180 डिग्री। अगर दोनों एंगल का सम, एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 डिग्री आ रहा है, तो ये कैसा एंगल्स है सप्लीमेंट्री एंगल्स, और दोनों कैसा है इक्वल, यही फाइंड आउट करना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या, पहले इसको एक बार पढ़ के सुना देते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा, 36 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। मान लो थोड़ा देर के लिए, लेट एंगल 1 एंड एंगल 2 इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसी का बात हो रहा। अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो एंगल 1 का सम और एंगल 2 का सम कितना आएगा 90 डिग्री। पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एंगल 1 जो है अपना कॉम्प्लीमेंट से कितना ज़्यादा है 36 ज़्यादा है, ठीक है। यानी एंगल 1 का अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगा, एंगल 2 से कितना ज़्यादा है 36 डिग्री। क्लियर है। एंगल 1 जो है एंगल 2 से कैसा है 36 ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर जो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होना चाहिए 90 डिग्री। अगर दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों का सम भी 90 डिग्री होना चाहिए। एंगल 1 कितना गिवन है, तो एंगल 2 36 डिग्री। एंगल 1 का वैल्यू कितना है एंगल 2 प्लस 36 डिग्री। अब प्लस में क्या है एंगल 2 और दोनों का सम कितना है 90 डिग्री। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, एंगल 2 और एंगल 2 एंगल 2, ठीक है। और इक्वल में क्या चल रहा है 90 डिग्री, और ये 36 डिग्री प्लस का है, इक्वल को उधर लेके जाओ माइनस का 36 डिग्री, है ना। अब 2 एंगल 2
कितना आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, तो 54 डिग्री। क्लियर है? तो एंगल 2 का मेज़र कितना आ जाएगा, तो 54 डिग्री डिवाइड में 2 क्या आ जाएगा 27 डिग्री। तो एंगल 2 का मेज़र निकल गया। क्या निकालना था हम लोग को, एंगल 1। तो एंगल 1 कितना गिवन है हम लोग के पास, तो एंगल 2 प्लस 36 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 1 का जो वैल्यू आएगा, एंगल 2 कितना आया था हम लोग का 27 डिग्री। तो एंगल 2 हम लोग को निकल कर आया 27 डिग्री, और इससे कितना ज़्यादा है 36 डिग्री। दोनों का एडिशन करा लो, तो 7 और 6 33 और 3 6 63 डिग्री। समझ में आ रहा? क्वेश्चन क्या था कि ऐसा एंगल का मेजरमेंट करना जो अपना कंप्लीमेंट से कितना ज़्यादा है 36 डिग्री ज़्यादा है। तो हम लोग लेट कर लिए यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अगर ये दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम क्या आएगा। क्वेश्चन में क्या गिवन था कि एंगल 1 जो है एंगल 2 से मतलब अपना कंप्लीमेंट से कितना ज़्यादा है 36 डिग्री। तो एंगल 1 किसके इक्वल आएगा, एंगल 2 प्लस 36 डिग्री। एंगल 2 से 36 डिग्री ज़्यादा है। अब देखो हम लोग क्या जानते हैं, अगर एंगल 1 एंगल 2 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम किसके इक्वल आएगा 90 डिग्री के। एंगल 1 कितना गिवन है, एंगल 2 प्लस 36 डिग्री, अब प्लस एंगल 2, सबका सम कितना आएगा 90 डिग्री। तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम क्या आना चाहिए 90 डिग्री। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, एंगल 2 और एंगल 2 एंगल 2। ठीक है, ये 36 डिग्री है प्लस का, इक्वल के उधर आएगा माइनस का। सॉल्व करके यहाँ से एंगल 2 निकाल लेंगे, तो एंगल 2 निकल कर आया मेरे पास 27 डिग्री। ये एंगल 1 का कॉम्प्लीमेंट एंगल है ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट एंगल से कितना ज़्यादा एंगल 1 36, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना था 27 डिग्री, अब प्लस इससे कितना ज़्यादा था 36 डिग्री। दोनों का सम करा लेंगे, एंगल 1 निकल जाएगा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़ 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। कैसा एंगल, जो अपना सप्लीमेंट से 30 डिग्री लेस है। ठीक है, तो ध्यान देना, मान लो एंगल 1 है और एक एंगल 2 है। दोनों कैसा एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल। लेकिन एंगल 1 गिवन है कितना, अपना सप्लीमेंट से 30 कम। तो यानी एंगल 1 कितना हो जाएगा, एंगल 2 माइनस 30 डिग्री। क्लियर है? तो एंगल 1 गिवन है और एंगल 2 गिवन नहीं है, फाइंड करना। एंगल 1 एंगल 2 दोनों फाइंड करना। तो देखो अगर एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम किसके इक्वल आएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री के। ठीक है, एंगल 1 हम लोग के पास गिवन है कितना, एंगल 2 माइनस 30 डिग्री, और इसमें एडिशन करा देंगे एंगल 2 का, इसका सप्लीमेंट का। तो दोनों का सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री। अब ध्यान देना, एंगल 2 प्लस का, एंगल 2 प्लस का क्या आएगा 2 एंगल 2, 2 एंगल 2, और इक्वल के इधर कितना है 180 डिग्री। ये माइनस का 30 डिग्री इक्वल के उधर जाएगा। ठीक है, तो एंगल 2 यहाँ कितना निकल कर आ जाएगा 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना आ जाएगा 210 डिग्री। ठीक है, और एंगल 2 210 डिग्री, और अपोन में क्या आ जाएगा ये 2, ये कितना निकला था 2 एंगल 2, किसका क्या निकला था 2 एंगल 2। क्लियर है? तो एंगल 2 अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो 210 अपॉन में क्या 2, तो दोनों को कैंसिल करा लो, तो 105 डिग्री। तो एंगल 2 क्या निकल कर आया 105 डिग्री। लेकिन फाइंड हमको क्या करना है एंगल 1। क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा सप्लीमेंट एंगल निकालिए, ऐसा एंगल निकालिए जो अपना सप्लीमेंट से कितना कम है 30 डिग्री। तो हम लोग माने दो एंगल 1 और 2 को, दोनों कैसा एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, लेकिन एंगल 1 कितना है, तो एंगल अपना सप्लीमेंट से 30 कम, तो इसका सप्लीमेंट कौन सा एंगल है एंगल 2।
इससे कितना कम है 30 डिग्री। लेस करती हैं। अब एंगल 1 और 2 अगर सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम कितना आएगा 180। एंगल 1 गिवन है हम लोग के पास कितना एंगल 2 माइनस 30 डिग्री। अब प्लस में क्या एंगल 2, यहाँ से सॉल्व करके एंगल 2 निकल कर आ गया। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है एंगल 1। तो एंगल 1 है एंगल 2 माइनस 30 डिग्री। तो एंगल 2 कितना है 105 माइनस 30 डिग्री कितना आ जाएगा, लेट्स करो 75 डिग्री होगा। तो एंगल 1 कितना आ गया 75 डिग्री। अब देखो ये अपना सप्लीमेंट से कितना कम है 30 प्लस कर दो, है ना, क्लियर है। और दोनों का सम कितना 180 डिग्री, दोनों सप्लीमेंट्री है और अपना सप्लीमेंट से कितना कम है 30 डिग्री। क्लियर हुआ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बढ़िया से समझना। फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट। फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट। तो थोड़ा देर के लिए हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट एंगल 1 एंड एंगल 2 इज अ कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, लेकिन एंगल 1 निकालना हम लोग को। तो एंगल 1 के बारे में क्या बोल रहा है कि एंगल 1 अपना सब कंप्लीमेंट से 5 टाइम्स ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 4 टाइम्स ज़्यादा है ना। तो एंगल 1 एंगल 2 से कितना ज़्यादा है 4 टाइम्स। तो एंगल 1 जो है क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ एंगल 2 होगा ना। गिवन है हम लोग को क्वेश्चन में कि ऐसा एंगल फाइंड करो जो अपना कंप्लीमेंट से 4 टाइम्स ज़्यादा है। तो हम सपोज कर लिए कि एंगल 1 और एंगल 2 कैसा एंगल है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, तो एंगल 1 का कंप्लीमेंट क्या होगा एंगल 2। तो एंगल 1 कैसा है अपना कंप्लीमेंट से 4 टाइम्स ज़्यादा। तो एंगल 1 कैसा है अपना कंप्लीमेंट से 4 टाइम्स ज़्यादा। तो एंगल 1 का मेजर क्या होगा 4 एंगल 2। क्लियर है। ठीक, अगर एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम सप्लीमेंट्री है कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अगर एंगल 1 और एंगल 2 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री। और एंगल 1 हम लोग के पास गिवन है कितना 4 एंगल 2 और प्लस में क्या एंगल 2 और इक्वल में क्या 90 डिग्री। ठीक है, 4 एंगल 2 और एंगल 2 दोनों मिलके क्या बनेगा 5 एंगल 2 और इक्वल में क्या चल रहा है 90 डिग्री। तो एंगल 2 कितना आ जाएगा 90 डिग्री और डिवाइड में कितना 5, ये कैंसिल आउट कराएंगे हम लोग तो ये आएगा 18 डिग्री। तो एंगल 2 निकल गया 18 डिग्री। हम लोग को क्या फाइंड करना है एंगल 1। तो एंगल 1 हम लोग के पास गिवन है 4 टाइम्स ऑफ एंगल 2। तो 4 टाइम्स इंटू 18 होगा ना। तो एंगल 1 कितना आ जाएगा 72 डिग्री। ठीक है, तो 72 डिग्री एंगल 1 अपना कंप्लीमेंट से कितना टाइम्स ज़्यादा हुआ तो 5 टाइम्स। एंगल जो उसका कंप्लीमेंट एंगल कितना है 18 डिग्री। तो एंगल 1 कितना है 72 डिग्री यानी 4 टाइम्स हुआ ना। हाँ, तो ठीक है 4 टाइम्स ज़्यादा है। तो देखो ये कंप्लीमेंट एंगल कितना है इसका एंगल 1 का 18 डिग्री। तो एंगल 1 कितना है 72 डिग्री, 4 टाइम्स ज़्यादा है ना। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। एक बार बढ़िया से समझ लो क्या है। ऐसा एंगल फाइंड करना है जो अपना सप्लीमेंट्री एंगल से कैसा है 4 टाइम्स ज़्यादा है। तो सपोज कर लिए एंगल 1 और एंगल 2 कैसा है कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो एंगल 1 कैसा है अपना कंप्लीमेंट से 4 टाइम्स ज़्यादा है ना। तो इसका कंप्लीमेंट एंगल कौन सा एंगल 2। तो इसको 4 टाइम्स ज़्यादा कर दिए हम लोग 4 इंटू एंगल 2। ठीक है,
तो अगर ये दोनों कम्प्लीमेंट एंगल है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। और एंगल 1 कितना गिवन है 4 एंगल 2 प्लस एंगल 2, तो क्या आ जाएगा 5 एंगल 2 और इक्वल में क्या चल रहा है 90 डिग्री। यहाँ से एंगल 2 का मेजर कर लेंगे, ठीक है। एंगल 2 कितना आ गया 18 डिग्री, और तो एंगल 1 का वैल्यू कितना था 4 एंगल 2, 4 इंटू एंगल 2 कितना आया 18, दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या आ जाएगा एंगल 1 72 डिग्री। अपना कम्प्लीमेंट से कितना ज़्यादा आई है 4 टाइम्स। क्लियर है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द एंगल विच इज़ 5 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट। कैसा एंगल फाइंड करना है जो अपना सप्लीमेंट से 5 टाइम्स ज़्यादा है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट एंगल 1 एंड एंगल 2 इज अ सप्लीमेंट्री एंगल, है ना, सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है, तो एंगल 1 कितना है, तो अपना सप्लीमेंट से 5 टाइम्स ज़्यादा है, तो इसका सप्लीमेंट एंगल कितना है एंगल 2, तो एंगल 1 कितना हुआ 5 टाइम्स ऑफ एंगल 2, ठीक है ना। क्या निकालना हम लोग को, ऐसा एंगल निकालना है जो अपना सप्लीमेंट से 5 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग सपोज कर लिए एंगल 1 एंगल 2 कैसा एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल। अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम कितना आएगा, बोलो, एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन गिवन क्या क्वेश्चन में कि एंगल 1 जो होगा वो 5 टाइम्स ज़्यादा होगा अपना सप्लीमेंट से, तो इसका सप्लीमेंट एंगल कौन है एंगल 2, तो इसका 5 टाइम्स ज़्यादा होगा। तो एंगल 1 का वैल्यू हम लोग को पता चल गया 5 एंगल 2, तो हम लोग जानते हैं अगर एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। और एंगल 1 गिवन है हम लोग के पास कितना 5 एंगल 2, ठीक है, प्लस एंगल 2 और इक्वल में क्या चल रहा है, ठीक है, 5 एंगल 2 और एंगल 2 6 एंगल 2 और इक्वल में कितना, ठीक है। तो एंगल 2 का मेजर पहले निकाल लो, 180 डिग्री डिवाइड में कितना 6 और ये 30 टाइम्स में, तो एंगल 2 का मेजरमेंट कितना आया 30 डिग्री। तो एंगल 1 फाइंड आउट करना है, तो एंगल 1 कितना है 5 टाइम्स ऑफ एंगल 2, ठीक है। तो एंगल 1 एज इट इज 5 और एंगल 2 का वैल्यू कितना आया 30, तो एंगल 1 कितना आ जाएगा 150 डिग्री। देखो अपना सप्लीमेंट से 5 टाइम्स ज़्यादा है ना, ये 30 डिग्री है इसका सप्लीमेंट, और एंगल 1 कितना 150, यानी 30 इंटू 5 है ना 150 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या था कि ऐसा एंगल का मेज़र निकालो कि जो अपना सप्लीमेंट से 5 टाइम्स ज़्यादा है। तो लेट कर लेते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 कैसा एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल। अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होगा 180। अच्छा, क्वेश्चन में क्या गिवन था कि एंगल 1 जो है 5 टाइम्स ज़्यादा अपना सप्लीमेंट से, तो एंगल 1 का सप्लीमेंट कौन सा एंगल है एंगल 2, इसका 5 टाइम्स ज़्यादा है, तो 5 टाइम्स ऑफ एंगल 2। क्लियर है। अब ध्यान दो, एंगल 1 का वैल्यू हम लोग के पास गिवन है प्लस एंगल 2, तो 5 एंगल 2 प्लस एंगल 2 कितना आ जाएगा 6 एंगल 2। यहाँ से एंगल 2 का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। फिर इस एंगल 2 का वैल्यू एंगल 1 में पुट कर देंगे। कैसे, तो एंगल 1 क्या गिवन था 5 टाइम्स ऑफ एंगल 2, तो 5 टाइम्स इंटू एंगल 2 कितना है 30 डिग्री, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 150, तो वो एंगल कितना का होगा 150, जो अपना सप्लीमेंट से 5 टाइम्स ज़्यादा है। क्लियर है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8।